हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करता है तो उसके ऊपर धारा 323 आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि उसी के साथ साथ 504 और 506 आईपीसी का केस भी पुलिस दर्ज करती है। इसके पीछे आखिर रीज़न क्या है, पुलिस उस व्यक्ति पर 506 और 504 का केस क्यों दर्ज करती है, तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। तो मैं हूं आपके साथ एडवोकेट शारिक, और चलिए शुरू करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हो जाती है, यानी मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ मारपीट हो गई है और उसे शारीरिक क्षति पहुंची है, तो वह सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है और रिपोर्ट लिखकर उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए कहता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि धारा 323 जो आईपीसी है, इसके अंदर क्या दिया गया है और ये धारा किस वजह से लगती है दूसरे व्यक्ति पर, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को देखना ज़रूरी है और आप पूरी वीडियो को समझिए कि क्या प्रोसीजर है। जो धारा 323 है, ये एक मारपीट की धारा है, यानी कि भारतीय कानून के अंदर इसे मारपीट की धारा बनाया गया है। एक नॉर्मल सी मारपीट के किसी को थप्पड़ मार देना या लात घूंसों से उसकी पिटाई कर देना, ये धारा 323 आईपीसी के अंतर्गत आता है। इसमें 1 साल की सज़ा मुलजिम को यानी एक्यूज्ड को और 1000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है यदि मजिस्ट्रेट चाहे तो। ये एक जमानती अपराध है, इसमें जेल जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बाहर के बाहर इसमें अभियुक्त की ज़मानत हो जाती है और इसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार भी नहीं कर सकता है। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि धारा 323 के साथ साथ जब किसी व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट होती है मारपीट की, तो उसमें पुलिस वाले धारा 504 और 506 को भी जोड़ देते हैं। आखिर ये रीज़न क्या है, क्यों इन धाराओं को जोड़ा जाता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब किसी व्यक्ति के साथ कोई मारपीट होती है तो वे व्यक्ति गाली गलौज भी करता है मारने वाला, और उसको जान से मारने की धमकी या फिर कैसी नॉर्मल धमकी भी दे सकता है। इसीलिए इन धाराओं का पुलिस इजाफा करती है कि 504 जो धारा है, यह एक तरह से अपमानित करना है समाज के बीच उस व्यक्ति को जिसके साथ मारपीट हो रही है, यानी कि गाली गलौज है साधारण भाषा में अगर जो इसको समझा जाए तो। इस तरह की कोई वारदात हो जाती है तो मुल्जिम अक्सर पीड़ित व्यक्ति को जान से मारने की भी धमकी दे देता है कि मैं तुझको बाद में देख लूँगा या तुझको जान से मार दूंगा अगर जो तूने रिपोर्ट वगैरह कराई तो। ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि ये भी एक धारा उसके केस में जुड़ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि धारा 504 और 506 में भारतीय कानून में क्या प्रावधान किया गया है, इसमें कितनी सज़ा दी गई है। जो धारा 504 है उसमें 2 वर्ष का कारावास दिया गया है, और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये एक जमानती अपराध है और संज्ञेय अपराध है। इसमें पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो धारा 506 है, ये एक बहुत खतरनाक धारा भी साबित हो सकती है। यदि आप किसी को एक नॉर्मली धमकी देते हैं कि मैं तुझको बाद में देख लूँगा, तो इसमें धारा 506 पे आपका केस दर्ज हो जाएगा। लेकिन धारा 506 में 2 कंडीशन दी गई हैं। यदि आप किसी को जान से मारने की धमकी या फिर गौर उपहति करने की धमकी देते हैं तो आपके ऊपर धारा 506 ही लगेगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि डिफरेंस क्या है। यदि आप किसी को नॉर्मल धमकी देते हैं तो उसमें 2 वर्ष का कारावास है और जुर्माना है। ये एक बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि आपको बेल इसमें मिल जाएगी। लेकिन यदि आप किसी को जान से मारने की धमकी या गौर उपहति करने की धमकी देते हैं तो ये एक खतरनाक धारा है, इसमें आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में ये धारा एक नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है और इसमें आपको ज़मानत नहीं मिलेगी, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि धारा 323, 504 और 506 को एक साथ क्यों जोड़ा जाता है, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसमें कितनी सज़ा दी गई है और क्या इसका प्रावधान किया गया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ हमें कमेंट करके भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप हमसे कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं पर्सनली, तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप प्रोसीजर समझ लीजिए कि क्या प्रोसीजर है। आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, 20 मिनट
या 30 मिनट के लिए आप उसमें पूरा प्रोसीजर समझ सकते हैं और आप हमको कॉल के माध्यम से लीगल एडवाइस ले सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।